सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमिक्स एम्पायर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी कॉमिक्स एम्पायर की ओरिजिन सीरीज़ में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द ओरिजिन ऑफ द गॉड होस्ट नल। तो गाइस, आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मार्वल यूनिवर्स में शुरू होने वाला है द किंग इन ब्लैक इवेंट, जिसमें हमारे अर्थ के हीरोज़ का सामना होगा द गॉड ऑफ सिम्बायोट्स नल से। पर गाइस, उससे पहले आप लोगों को नल की ओरिजिन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन छुपी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। तो ये बात है द फर्स्ट फर्मामेंट के बाद की, जब द फर्स्ट फर्मामेंट के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उन्हीं टुकड़ों में से कई दूसरे क्रिएचर्स का जन्म हुआ था और उन्हीं में से एक था नल। नल हर डार्क स्पेस पर अकेले राज करता था, पर एक दिन उसके किंगडम की तरफ एक लाइट आई और उस लाइट में थे द सेलेस्टियल्स। वो उसके किंगडम को एक खाली स्पेस समझते थे और उधर लाइफ फॉर्म्स की क्रिएशन करने आए थे। पर जब नल ने उन्हें देखा तो उसने उन्हें मना किया और बताया कि वो उसका किंगडम है और वहाँ पे वो अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ उसकी जिंदा परछाई भी रहती है। पर सेलेस्टियल्स ने उसकी एक ना सुनी और वो लोग अपना काम करने लग गए। पर तब नल ने गुस्सा होके अपनी जिंदा परछाई में से एक स्वॉर्ड निकाली और उस स्वॉर्ड से एक सेलेस्टियल का गला काट दिया। ये देख के बाकी सेलेस्टियल्स वहाँ से डरकर भाग गए और तभी से उसने उस सर को एक भट्टी की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया और उसमें अपनी स्वॉर्ड को हथौड़े से मारता गया और साथ ही उसे भट्टी में जला के आग से रीशेप करता गया। पर उस समय उसकी जिंदा परछाई उस हथौड़ी की मार से निकलने वाली आवाज़ से और साथ ही आग से बहुत ज़्यादा डरने लगी और इसीलिए माना जाता है कि यही है वो कारण जिसके कारण सिम्बायोट्स आग से और साथ ही साउंड से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और वो स्वॉर्ड जो नल ने अपनी परछाई में से निकाला था और जिसे उसने और ज़्यादा एनहेंस किया था, वो स्वॉर्ड और कोई नहीं बल्कि थी द ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड, जिसे फ्यूचर में गॉड द गॉड बुचर ने भी यूज़ किया है। इसी के बाद से नल ने यह ठान लिया कि वो हर सेलेस्टियल और साथ ही साथ जो भी गॉड्स है उन सबको ख़त्म कर देगा और इसीलिए वो निकल पड़ा एक सफ़र पे। और उस दौरान जो भी सेलेस्टियल या गॉड उसके सामने आया उसने उसे मार डाला। वो इतना पावरफुल था कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। वो अपनी पावर्स से सिम्बायोटिक आर्मर भी पहनता था, जिसके कारण उसे कोई भी हरा नहीं पाता था। पर एक दिन उसका सामना हुआ एक गोल्डन सेलेस्टियल से, जिससे उसका एक बहुत ही फियर्स बैटल हुआ और आखिर में वो दोनों लड़ के एक प्लेनेट पर जा गिरे जो कि बिल्कुल बंजर हो चुका था। वहाँ के लोग बहुत दर्द में थे, फिर भी उन्होंने अपने गॉड्स की पूजा करना नहीं छोड़ा। पर वहाँ का एक आदमी ऐसा था जो गॉड्स को बिल्कुल नहीं मानता था और उनसे नफरत करता था, क्योंकि उसकी माँ को उसके सामने एक क्रीचर खा चुका था। साथ ही उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी भूख से मर चुके थे। और ये सब किस लिए? क्योंकि वहाँ के गॉड्स वहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। जब दोनों ही नल और वो गोल्डन सेलेस्टियल बहुत ज़ख्मी थे, तब वहाँ पे पहुँचता है गॉर और वो गोल्डन सेलेस्टियल गॉर से मदद मांगता है। पर क्योंकि गॉर गॉड से बहुत नफरत करता था, इसीलिए वो उसे मदद नहीं करता। और उसी वक्त नल के आर्मर से थोड़ा सा सिम्बियोट गॉर के हाथ में पहुंच जाता है और वो एक वेपन बन जाता है, जिससे गॉर उस सेलेस्टियल को मार देता है। और क्योंकि नल बहुत ही कमज़ोर हो चुका था, तो द ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड ने उसे छोड़ दिया और गॉर के पास चला गया और तभी से गॉर के पास आ गई बहुत ही इमेंस पावर्स। और आगे जाके गॉर लगभग सारे गॉड्स को मार ही देता है, पर आखिरकार फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट के थॉर मिलके उसे हरा देते हैं। पर ज़ख्मी नल वहाँ से कहीं दूर चला जाता है और 1 सेंचुरी तक खुद को हील करता है और उसके बाद वो डिस्कवर करता है कि वो अपनी परछाई में से अलग अलग सिम्बायोट्स और एक्सोलॉन्स को
मैनिफेस्ट कर सकता है और उन्हें दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ जोड़ सकता है, जिससे वो उन्हें कंट्रोल करके अपना काम करवा सके और उसे खुद हर गॉड को जाकर ना मारना पड़े। उसने जल्द ही अपनी एक सिम्बायोट्स की आर्मी बना ली और जो भी लोग गॉड्स की पूजा करते थे उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। और इसी सिलसिले में उसने एक बार अर्थ पे एक ड्रैगन छोड़ दिया। वो लोगों को मारने लगा, पर तभी वहाँ पर आ गया थॉर द गॉड ऑफ थंडर। उसने उस ड्रैगन को हरा दिया और उसे एक पावरफुल बिजली का झटका दिया। वो झटका इतना पावरफुल था कि नल ने भी उसे महसूस किया, क्योंकि वो हर सिम्बायोट से पर्सनली कनेक्टेड था और इस झटके के कारण उसका कनेक्शन सारे सिम्बायोट्स से टूट गया और सारे सिम्बायोट्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स से बॉन्डिंग तैयार करने लगे, उन्हें अपना होस्ट बनाने लगे। और जब वो लोग इंसानों से बॉन्डिंग करने लगे तो उनमें भी इंसानी क्वालिटीज़ आ गई। उन्हें पता चला कि नल आखिरकार कितना बुरा था और उन्होंने शुरुआत से ही बुराई का साथ दिया और इसीलिए सारे के सारे सिम्बायोट्स बागी बन गए और उन्होंने नल के खिलाफ ही जंग छेड़ दी और उसे हरा दिया। और नल को कैद रखने के लिए लाखों सिम्बायोट्स ने मिलके एक प्लैनेट बनाया जिसका नाम था क्लिंटार और जिसके बीचों बीच नल को कैद किया गया और वो कई 100 सालों तक वहीं पर कैद रहा। पर मार्वल की एब्सोल्यूट कार्नेज स्टोरीलाइन के दौरान डार्क कार्नेज की वजह से नल वापस से पावरफुल हो गया और उसने क्लिंटार को पूरी तरीके से तोड़ दिया और फिर से निकल पड़ा अपनी लाइट के खिलाफ, गॉड्स के खिलाफ की जर्नी पर। और अब नल का यही क्वेस्ट उसे ले आएगा अर्थ पर, जब अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज मिलकर उसका सामना करेंगे किंग इन ब्लैक इवेंट में। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह हुआ ओरिजिन द गॉड ऑफ सिम्बायोट्स नल का, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नल बहुत ही पावरफुल है और द किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन में हमें उसकी पावर्स का और डिटेल्ड ओवरव्यू मिलने वाला है। तो गाइस, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी कीजिए, और अगर आपको ऐसा ही कंटेंट देखते रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।